ये आज हमारे बीच में तूफानी भैया ये हमारे आए हैं देवरिया से। जनौरा साईं दाता आश्रम से, जहाँ से शिष्य रहे और शिष्य हैं भी, बहुत समर्पित रहे। पूरा परिवार आपका बहुत समर्पित रहा। आज भी आप लोग साईं पंथ से बहुत ही समर्पित हैं। और हमारे ये दर्शन भैया, दर्शन शाह, ये महाराजगंज से आप हैं ना? महाराजगंज से हैं। वीडियो देखे, सत्संग सुने हमारे बारे में। अब ये तो जब हम देखे तो इनका चेहरा से यहाँ जाने कि ये ही दर्शन शाह। तूफानी भैया बीच बीच बताया करते थे। इनकी काफ़ी इच्छा रही कि मिला जाए, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि सबको मिलना चाहिए। एक परिवार से, एक घर से अगर हम लोग बिछड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा मिलें ना। देसी कहावत है कि लड़नी रात अच्छी होती है, लेकिन बिछड़नी रात अच्छी नहीं होती है। अगर कोई हमारे बीच से बिछड़ गया है तो उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। हम जब वहाँ से निकले तो काफ़ी कुछ हमारे बारे में गुमराह किया गया, और उसके बारे में खूब बढ़िया से तूफानी भैया जानते हैं। और हम चाहेंगे, और काफ़ी लोगों को गुमराह किया गया। आज भी लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि पंथ के साथ ऐसा किए, अपने मन का ऐसा किए, ऐसा किए। तूफानी भैया बैठे हैं सामने, हमारे साथ कांड हुआ। और जब कांड हुआ हमारे साथ तो जो हमारे द्वारा FIR हुआ आजमगढ़ में, तो हमारा तो पहले बात कायदे से FIR नील पे मुकदमा लिखा गया। किसी का नाम वो थाना अध्यक्ष लिखना नहीं चाहा, और हमारे ऊपर जो 420, 506, 198 3 धारा लगा के, जिसमें हम 22 दिन जेल में भी रहे, जो लगा के और हमको जेल में डाला गया। जब हम निकले तो आज तूफानी भैया हैं, इनसे हम यही अभी देखिए आपके सामने, ये इनको हम भेजे आश्रम को कि जो हमारा मुकदमा है, जो हम सताए गए हैं, जिसमें हमारी दाढ़ी मोछ बनाई गई, सामान लूटा गया, हम लोगों को परेशान किया गया, मारा पीटा गया, इंजेक्शन लगाया गया, उसमें हम चाहते हैं कि सुलह कर लेना ना। ये कह रहे ना, यही कहे थे आप। हमने यही कहा था ना कि हम वो मुकदमा हमारा उठवा दीजिए जी, हम सुलह कर लें। जी। और जो फर्जी मुकदमा जिसमें जेल हम गए थे, वो मुकदमा यहाँ तक हम आपसे कहवाए आश्रम को कि हमको आप उसमें सज़ा दिला दीजिए, उसमें कतई मत, उसमें यही कहे थे ना, यही कहे थे कि सुलह न कराइए। हाँ, तो क्या हुआ फिर उसके बाद में? अब आप लोग, हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जान लें, क्योंकि जो लोग पंथ के भ्रमित हैं कि नहीं सारी कुछ हमारी गलती है, तो ये तूफानी भैया संजोग से आज आ गए हैं। और इनको हम भेजे आश्रम को कि जा करके, और ये हमारा निवेदन कर दीजिए, हमारा प्रार्थना कर दीजिए कि जो हम मुकदमा दायर किए, हम नहीं चाहते हैं कि जो है आश्रम के ऊपर कोई गलत बयानबाजी करें, किसी को हम फंसावें, कोई हमारे द्वारा प्रताड़ित किया जाए। और जिसमें हम जेल गए हैं, यहाँ तक हम कहे कि जिसमें हम जेल गए हैं, उसमें अगर हमको सज़ा मिलती है, फांसी होती, तो कोई दिक्कत, यही कहे थे ना? जी, जी, यही कहे। हाँ, तो आप थोड़ा सा हम चाहेंगे तूफानी भैया से कि तूफानी भैया भी बता दें, नहीं तो हम एक पक्षी बोलते हों। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने हमसे जो कहा
कि आप जा कर के हमारी तरफ से दादाजी को संदेशा दे दीजिए। और हम गए, दादाजी से सारी बातें बताई कि दादाजी उन्होंने आपके पास संदेशा दिया है कि भाई हमको जो भी सज़ा दिलाना है वो सज़ा दिला दीजिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि गुरु के प्रति हमारे हमसे कुछ गलत हो जाए, हम इसको कभी नहीं चाहेंगे। तो इसमें जो है इसको ख़त्म किया जाए और हमको जो सज़ा दिलाना हो दिला दीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। दादाजी से हमने कहा, दादाजी ने बुलवाया वहाँ पर, उन्होंने हाल लेकर के पंकज एक हैं पंकज यादव, उनको बुलवाए, मैदान शाह हैं जी उनको बुलवाए और सारी बात उन लोगों ने पूछा हमसे। तो हमने कहा, मैदान शाह से भी कहा था और पंकज यादव जी हैं उनसे भी हमने कहा था। फिर ये लोग गए दादाजी के पास, दादाजी से विचार विमर्श किए, वहाँ हमको नहीं लेकर के गए। अच्छा, आपको नहीं ले गए? हमको नहीं लेकर गए। मैदान से आप कहे? हम मैदान से भी कहे और पंकज जी से भी कहे। अब ये लोग गए दादाजी के पास, दादाजी से हम अकेले में मिले, दादाजी प्रसन्न भी हुए, उन्होंने कहा भी, अरे देख ले पंकज से बता दे, आओ के बुलवाओ, उससे कह दे का कहते हुआ सन, यही सब दादाजी ने कहा। और फिर जब पंकज जी आ गए, मैदान साहब भी आए, तो हमारी बात सुन करके ये लोग चले गए दादाजी के पास। दादाजी से इन लोगों ने लमसम आधा घंटा बात किया, लेकिन हमको नहीं लेकर गए। हम जो है वहीं एक टटिया था उसके किनारे बैठे हुए थे और आधे घंटे बाद आए तो बोले कि ऐसा है, एक चक्कर में तू ना पड़ा। क्या कहा? ये पंकज बोले। अच्छा, कहे आप इसके चक्कर में मत पड़े। हाँ, एक चक्कर में मत पड़ा, छोड़ा जाए तो तुम्हें का करे के बा। वो जो कुछ हुई तो अब आगे के कार्रवाई होती है उनमें खुद समझ जाइए। उनका यही था। मैदान साहब भी थे, उन्होंने भी यही बात कहा कि छोड़ा तुम्हें ऐसे का मतलब बा। और दादाजी से हम कह लिए हैं अगर तू एक चक्कर में ना पड़ा जाए द। उसके बाद से छीटा गिर गया। फिर दोबारा हम दादाजी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिलने का मौका भी नहीं मिला हमको। फिर हमको प्रसाद मिल गया, दादा का आदेश हुआ कि जा डाली ले लो, तो डाली ले लिए, प्रसाद ले लिए। फिर हम रुके नहीं वहाँ पर, फिर उसके बाद से हम चले आए, लेकिन दाता से हमको नहीं मिलने दिए। फिर दोबारा नहीं मिलने दिए। हाँ, इस बात का हमको कष्ट रहा। हम दादाजी से पूछते थोड़ा कि आखिर जो हमने कहा दादाजी इसमें हमने गलत क्या कहा है, उसका कुछ न कुछ तो समाधान बताना चाहिए ना भाई। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे तरफ से हुआ उसको ख़त्म कराया जाए, और जो आप चाह रहे हैं हमको सजा दिला दीजिए, चाहे फांसी हो जाए उसको चिंता नहीं। तो हमने यही तो कहा था। हमने कहा अब ये हम पंथ के विपरीत कहे कि पंथ के पक्ष में कहे? नहीं, पंथ के पक्ष में आपने कहा। हम पंथ की सुरक्षा में हमदर्दी में कहे कि पंथ को विनाश करने के लिए कहे। आज जो लोग विनाश कर रहे हैं पंथ को, आज वो पंथ के परिवर्तक हैं, शुभचिंतक हैं। अगर हमारे ऊपर कांड किए, हमारे साथ जो भी व्यवहार किए, तो ये पंथ की क्षति किए, पंथ को बढ़ाए। नहीं, क्षति हुई नहीं इससे। इसे पंथ से कह भैया दर्शन साहब जी बताइए कि जो ये कांड किए, जैसे ये साधु के साथ होना चाहिए? नहीं, यही आश्रम का नियम है। हैं? कहो। ये लोग गलत किए, किसी को मालूम नहीं था। नहीं, हम गलत हैं, हम मान रहे, चलिए हम सत्संग कर रहे हैं, हम गलत रहे। हम आश्रम से जगह जगह निकल के गए, सबके दरवाजे जा रहे हैं, हमारे पंथ में नियम नहीं है, चलिए हम मान रहे हैं इस बात को। लेकिन ये का नियम है कि किसी को इस तरीके से प्रताड़ित, भाई तुम्हारा तकमा था, तकमा ले लेते। जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। और किसी के साथ जिस तरीके से दुर्दशा किए, तो ये लोग अच्छा किए, ये पदपंथी हैं। नहीं, कतई अच्छा नहीं किए, तो गलत किए। कहो पड़िए। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। बहुत गलत संदेश दिया इन्होंने संत समाज के विपरीत समाज को। अब एक इसीलिए तो लोगों का हत्या कर दी जाए, हाँ, लोगों का मार कर फेंक दिया जाए, जहर का विश्वास उठ जा रहा है। और फिर भी आज लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सब लोग कि वही गलत हैं। नहीं, यही आज लोग भी कह रहे हैं गलत हैं। अब इतना नहीं, ये इतना होने के बाद में पंडित जी आप ही तो कार्यक्रम बढ़लगंज रखाए थे, आप ही के द्वारा हुआ था, आप ही के द्वारा बढ़लगंज हुआ था, इन्हीं के द्वारा कार्यक्रम हुआ था। संयोग बड़ा अच्छा रहा कि आप सब लोग इकट्ठा हो गए।
और उसके बाद में राम अवतार मौर्य से वो उमा शंकर यादव हैं, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम बड़हालगंज में हुआ था। जी जी। उन्हीं के यहाँ से पहले से एक त्रिभुवन यादव थे। ये डॉक्टर साहब को जब हम दबाव बनाए, हम कहे डॉक्टर साहब आप परिचित के यहाँ कार्यक्रम रखना जहाँ आप जानते ना, ये कतई अच्छा नहीं। फिर जौनपुर आप कैसे किसी को जानते हैं, कैसे कार्यक्रम कराएंगे। फिर डॉक्टर साहब को मिला के राम अवतार मौर्य को, फिर उनका फ़ोन लेके उसके बाद में भेज के बुला के एक त्रिभुवन यादव थे कोई जौनपुर में, वो अपना त्रिभुवन यादव बताए नाम हमारा है, वही अपना सब जगह दिखाए कि यहीं कार्यक्रम होगा। फिर वहीं से पूरी भूमिका बनाए। अच्छा, इतनी भूमिका बनाने के बाद में, अपहरण करने के बाद में, फिर तो आप लोग देवरिया गए थे जी। दोबारा, फिर तो हमारे ऊपर चढ़ाई किए थे। अब अभी दोबारा वाला सुन लीजिए। नहीं, दोबारा तो गए थे वहाँ। दोबारा आप चढ़ाई से किए थे, दोबारा क्या करने गए थे ये भी सुन लीजिए। दोबारा वहाँ पर एसडीएम साहब थे राजित राम जी, हाँ। देवरिया में। हाँ, तो ये लोग हमको बुलवाए हाँ। और हम गए देवरिया। देवरिया में हमारा कार्यक्रम था। वो कौन गांव? पिपरा मदनपुर, पिपरा मदन गोपाल, पिपरा मदन गोपाल में हमारा गोपाल कार्यक्रम। में आपका कार्यक्रम चल रहा था। ये लोग बुलवाए हमको, तो गाड़ी में बैठकर हम लोग गए। 2 गाड़ी से गए, कम से कम 10 लोग गए थे, 10-12 लोग थे, अब इतना याद नहीं आ रहा है। सभी लोग गए थे, हम भी 2 गए गाड़ी थे। थी कि 4 गाड़ी थी? नहीं, 2 गाड़ी से गए थे। अच्छा। हाँ, 2 गाड़ी से गए थे। हम्म, हाँ, 2 ही गाड़ी से गए थे हम। हम्म। तो 2 या 3 गाड़ी थी हाँ, हमारी ये लोग भी तो 2 गाड़ी से गए हैं, 2 गाड़ी से आप लोग आए थे। हाँ, चार- नहीं, एक हमको यहाँ बुलवा लिए थे, 2 गाड़ी से ये लोग आए हुए थे। हाँ। तो शायद वहाँ से 3 गाड़ी हुई थी, अब 3 या 2 या 3 गाड़ी हाँ, थी। हाँ, चलें ठीक है। तो 8-10 आदमी हम लोग गए थे, 10-12 आदमी। हाँ, तो हम तो जब देखे आपका कार्यक्रम चल रहा था, तो हम बोले कि भाई हम जा रहे हैं इनके पास। हम्म, कोई चोरी चमारी हम थोड़ी किए हैं, इनसे डर लग रहा है। हम्म, अगर कोई गलत किए हैं हम्म। तो इनसे डायरेक्ट पूछा जाए। सही बात। गलत किए हैं तो डायरेक्ट पूछा जाए हम्म। कि भाई आप हमारा सामान लेकर के चोरी करके आप यहाँ इस तरह से कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। राजित राम रहे और कोई रहा? और ये थे पंकज थे हम्म, और रामू थे हम्म, और डब्बू थे। इसी तरह से लोग थे, मतलब हाँ। 10-12 लोग थे कुल मिला करके। राजित राम जी थे और पंकज, मेन जो है इनको हम नाम जान रहे हैं। हाँ। अन्य आपो से तो कुछ आदमी कहे थे कि बुला लीजिएगा। नहीं, हमसे कहे थे, हम अपने तरफ से किसी को बुला कर नहीं लाए थे। अच्छा। हम अकेले आए थे। हम्म, और उसके बाद से हमने कहा था कि अगर गलत किए हैं तो इनको पकड़ा जाए। हम्म, हमको जरा सा भी डर नहीं था। मैं बोला कि अगर आश्रम के प्रति कोई गलत काम किए हैं तो चलिए, हमारी रिश्तेदारियां हैं पिपरा मदन गोपाल में, हम्म, हम वहाँ सामने नहीं आए। हम्म, अगर ये लोग खड़े हुए होते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते। हमने कहा भी था कि हमारी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पर, गलत किए हैं तो इनको हम लोग पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, और सबके सामने बेइज्जत करेंगे। लेकिन अब ये लोग वहाँ पर जा कर के बोले कि नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ मत जाइए, वहाँ रुक जाइए। पता नहीं ऐसा क्यों बोले, लेकिन फिर भी हम गए या जा कर के हम वहाँ खड़े होकर के और सुना हमने। हमारा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम आपका चल रहा था, आप मोहन दाता के पंथ की बात कर रहे थे। तो हमारे समझ में आया कि जब मोहन दाता की बात कर रहे थे, इसमें गलत क्या हो रहा है। ये तो अपने पंथ की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात हो रही है। अपने पंथ के माध्यम से समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सत्संग हमको अच्छा भी लगता था, हमको सुनने में अच्छा भी लगा। तो फिर हम आए, बोले कि इसमें गलत क्या हो रहा है, ये तो सत्संग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। फिर पता नहीं क्या हुआ, तो फिर वहाँ से लोग वापस चले आए। बोले कि नहीं नहीं, चलिए वापस चला जाए। नहीं तो काहे के लिए दोबारा, फिर क्या उद्देश्य रहा जाने का इनका? अब जाने का उद्देश्य यही था, पकड़ने का उद्देश्य था। हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर इन लोगों ने चेंज कर दिया प्लान, ये नहीं हमारे समझ में आया। उसके बाद से पेपर वगैरह में निकलवाए। हाँ, पेपर में निकला के कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, पेपर में निकलवाए। और उसका जो है FIR किसी चीज़ में जोड़ने के लिए हमसे भी कहे। तो हम बोले कि ठीक है, आप देख लीजिए, दिखलाए भी थे, तो निकलवा करके आपको दे दिया जाएगा। बस यही बात हुई। फिर हम उसमें रुचि नहीं लिए, फिर आश्रम पर गए हम। तो आश्रम पर जो है हमको 2 लोग कुछ और कह रहे थे, 2-4 लोग कुछ और बोले। हम कलाम शाह दाता से भी मिले, लेकिन कलाम शाह दाता ने हमसे गलत नहीं बताया। उन्होंने आपके प्रति कोई भी गलत शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि छोड़ा, तू ना जानता,
ये सब ईंधन के बारे कुली ये सब ठीक नहीं है सब, और बहुत उत्पात कैले हुए सब, हमसे कुछ कहवाव ना। तो हमको शंका हो गया वहाँ पर कि सच्चाई कुछ और है। कलाम साहब से हम मिले थे जाकर के। कलाम साहब बहुत दुखी थे। अब बताइए, आप अपराधी ये हुए कि हम हुए? हमारी नज़र में तो वही लोग हो रहे हैं। मतलब हम ही को आज भी लोग गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को जो भगत लोग हैं कि ये अपराधी हैं। अब कैसे अपराधी है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आज सत्संग तक करना क्या अपराध है? नहीं, आज तक सिद्ध कर पाए। नहीं, हम कैसे माने? भाई आज तक सिद्ध कोई कर चोरी पाए किए नहीं हैं? वहाँ से किसी को मारे नहीं। नाना प्रकार की बातें फैलाई गई कि कोई कह रहा था कि नहीं लड़की लेकर भाग गए। हाँ शुरुआत में हाँ, यही गुमराह कर रहे थे, ना जाने क्या क्या लांछन। अब हाँ पूछे हमसे जो है वहाँ पर ये शुरुआत में हुआ कि नहीं लड़की लेकर मामला है, हाँ इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम बोले तो बड़ा गलत काम किए। हाँ। संत कुमार साईं को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनसे हमारे लड़के बड़े प्रेरित हुए। हमारे लड़के नहीं मानते थे सब, लेकिन आपके माध्यम से जो है जुड़े वो सब कि हाँ नहीं हम मोहन दाता के पंथ में रहेंगे। ये पंथ हमको अच्छा लगा। हम बहुत दूर दूर तक घूमे हैं, तमाम पंथों को देखा है, समझा है। उसके बाद जाकर के हमने जौनौरों में टिका। और आपसे क्या क्या बताएं, बहुत से अवधूत मिले, अच्छे बुरे पंथ को बदनाम करने वाले भी मिले हैं। इसमें सब सही नहीं है। अनगिनत आश्रम पर गया हूँ मैं, मनिकापुर, कटहरी, जनौरा, मीठे गांव और मिल्कीपुर, तमाम आश्रम पर घुमा है हमने। लेकिन जो कुछ ऐसे अवधूत हैं कि अवधूत कहने में उनको हमको शर्म लगता है। नहीं, हंस कहा नहीं शर्म लागत है। नहीं, हंस तो गलत है ये, चलिए संसारिक जीव है। नहीं, संसारिक जीव है, लेकिन आप तकमा लिए हैं तो क्यों साधु की दाढ़ी बनाओगे? नहीं, ये एकदम गलत। एक तो संसारिक जीव है तो किसी का तकमा उतारने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी साधु से हटिवाद बहु कीन्हो दाता लिखे, फिर पाछे पछतानी। भजन करने के लिए आश्रम में गए थे कि साधु सताने के लिए गए थे? नियम सुधार रहे हैं आप, पंथ को सुधार रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं? अब काहे के लिए ब्रजभूषण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? ये तो एकदम गलत, पंथ के खिलाफ काम हो रहा है ना। अब काहे अवधेश के माला डाल रहे हैं? ये तो अब कहाँ गए अवधूति? अब काहे योगा करा रहे हैं? ये तो कई चीज़ें, हम तो एक बार फोटो ले रहे थे तो वहाँ मना कर दिए लोग कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। अब तो खुद ही फ़ोटो बना बना कर डाल रहे हैं लोग। नेता लोग के पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई भी जूता चप्पल पहन कर आश्रम में चला जा रहा है, हाथ जोड़कर खड़े हैं उनके सामने। ये कहाँ की अवधूति है? ये पंथ की बदनामी नहीं हो रही इस तरह से? नहीं, वही हम पूछ रहे हैं कि अब कहाँ नियमों चला गया? अब काहे नहीं उस नियम को फॉलो कर रहे हैं? अब मोदी के साथ में साधु फोटो खिंचा करके बढ़िया बोर्ड, हमारा तो एक पोस्टर लगा तो वहाँ जज के लिए यहाँ पहुँच गए कि समाज को भरमा रहे हैं, फुसला रहे हैं। कोई इतना लिखवा दिया था कि जो फूल देते हैं महाराज जी, कहीं लिखा था उस फूल से भूत प्रेत की बाधा कट जाती है। वही लेके गए हैं तो समाज को भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं, जो हमारे पंथ में नहीं होता। अब तो मोदी के साथ है फोटो। अब वही जब राम मंदिर का उद्घाटन रहा है, हाँ, तो तमाम मंच बना करके बैठे हुए थे लोग वहाँ पर, तमाम जो है तमाम फोटो। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अब तो तेल भेज रहे हैं अयोध्या का, अब तो दिया जलवा रहे हैं अयोध्या में। अब कहाँ नियम गया है? वो किसी की बपौती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। नहीं, हमारी बपौती नहीं रही। हम गलत किए तो दाढ़ी मोछ बन गई, और किसी की बपौती है? नहीं, साधु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और साधु को न ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साधु ऐसा होता है क्या? नहीं, तो अपराधियों की वो बात हो गई ना। गद्दिया किसी की बपौती है? नहीं, कतई नहीं। वो चलाने के लिए, भजन करने के लिए, समाज को उबारने के लिए बनी है कि महांती करने के लिए, कि राजनीति करने के लिए? वहाँ तो इस समय मुकदमाबाजी चल रहा है चरम सीमा पर। राजनीति तो हो रही है, भजन कहाँ हो रहा है? कहो दर्शन साहब, हैं? बहुत अनर्थ हुआ है। इससे जीव कल्याण हो जाएगा? कैसे कल्याण हो जाएगा दाता जी? ये तो एक तरह से अपराधी वाला काम किया गया है।
आपको भले न उनको सज़ा मिले ना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो किया है उनको तो मालूम है ना कि उन्होंने अपराधी वाला काम किया है। नहीं, अगर हमको हंस तो है, साधु काम सहना, हमारे साथ तो आजो और कुछ कर लें, हम तो कही थे आजो करना हो करें ना, हम तो अपने मुकदमा में आपसे डंकक चोट पर कहे कि हमारा मुकदमा मत उठाओ। अब आजो तो कभी बयान नहीं देने गए, ना जाने कितनी बार वकील कहा वो आजमगढ़ वाले कि एक बार आप बयान दीजिए, बयान देके तो देखिए, उसमें यहाँ तक लोग लगे कि बयान देके तो देखिए। आजो अब हम लगे हैं सभी के सम्मान बनाने में कि हम ना कहें किसी के कुछ जी विपरीत। हमसे का मतलब जो हो गया हो गया, अब हम जाए मजिस्ट्रेट के सामने का इनका विरोध करें। साधु का तो यही स्वभाव होना चाहिए दादाजी, हम तो यही जान रहे हैं। लेकिन ये जो आपके साथ में किए लोग, गलत किए लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं था कि जिसके लिए इन लोगों ने इतना बड़ा अत्याचार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत कष्ट की बात है। तो आप लोग ये इसीलिए हमने कहा कि आज बड़े बढ़िया समय से हमारे दर्शन भैया भी आ गए थे, तूफानी भैया भी आ गए थे। तूफानी भैया बहुत अंदर से जुड़े हैं और बहुत दिनों से जुड़े हैं। जब हम वही साधु हुए थे, हमको लगता है 2 साल 3 साल 1 साल पहले आप आए थे, उसके हाँ, बाद तो हम से साधु हुए थे, तभी आप कटेहरी से आए थे ना। जी 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 वहीं के कटेहरी से कुछ हुआ था तो छोड़ के आप आए थे और तभी से आप जुड़े थे। लेकिन हमारे प्रति आप सबका बड़ा स्नेह रहा, बड़ा लगाव रहा। लेकिन इतना ज़्यादा गुमराह किया गया कि लड़की लेके भाग गए, बिजनेस करने लगे, अपने घर में चले गए, यही सब तो हुआ जी, था। यही सब तमाम बातें जो है वहाँ पर हाँ, सुनने को मिली। कि इसीलिए व्यापार करने लगे हैं, अब तो बिगड़ गए हैं, अब तो किसी दूसरे पंथ में चले गए हैं, ये सब हो रहा था ना। सुनकर बड़ा कष्ट हुआ हमको भी, लेकिन विश्वास ये नहीं हो रहा था कि आप जैसा संत आदमी ऐसा क्यों करने लगे। इसीलिए फिर हम पता लगवाए। हाँ, पता लगाते लगाते किसी तरह से नंबर मिला और उसके बाद से जो है फिर मिलने के लिए आए। हमको पता नहीं कि दिल में ये मान ही नहीं रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, चल कर उनसे मिला जाए। नहीं, आपसे मिलना भी चाहिए, एक बार जी। जानना तो चाहिए। जी जी अब तो मतलब जो कमजोर लोग हैं उनको रोक लगाते हैं कि उनके पास मत जाइएगा। नहीं, रोक लगाने से कोई नहीं अगर आएगा तो ऐसी बात थोड़ी है। रुक क्या है, वो बहुत करेंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। तो हमको कोई ये थोड़ी है कि नहीं जाने देंगे तो हमारे वहीं से जो है हमारा वो है। मोहन दाता ने ऐसा तो नहीं कहा है। नहीं, अपना चाहे जो भी नियम के बाहर चलो, लेकिन सिर्फ नियम है तो तुम्हारे लिए है, वो दूसरे के लिए नियम। हम चाहे जैसे एसी लगावें, पंखा लगावें, बिजली लगावें, कैमरा लगावें, मुकदमा लड़ें, हम ट्रस्ट बनावें, सोसाइटी बनावें, हम वसीहत करावें, हम जो है किसी जमीन हथियावें, का हो रहा है, जमीनें तो कब्जा का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा जमीन का ही चल रहा है, बताइए। अच्छा, संत का मतलब क्या है बताओ आप। अब दादाजी विपरीत हो रहा है। जो संत का मतलब है उसके ठीक। हमने तो सुना है कि हमारे दाता जो थे वहाँ पर लोगों ने कहा कि ज़मीन अपने नाम करा लीजिए, उन्होंने ठोकर मार दिया था। ये तो हमारे सामने की बात है, उन्होंने ठोकर मार दिया था मालिक ने। सुमत शाह जा करके हाथ जोड़ के हमारे सामने कहीं दाता अब समय है और पता नहीं कल का होई, ये आश्रमों जो है ये जमीनिया हो जाए आश्रम के नाम, और आज उसके लिए कहे हम इससे हमका क्या करना है। अरे तूफानी भैया, ये तो हमारे बाप बैनामा किए हैं। और हम एक दिन पिताजी से इससे कोनो बात हो लगा, हम कहा तो एक बार मुंह से निकाल के आप देखो कि का हमका जरूरत है। आप खाली दिए थे, एक बार मुंह से निकाल के देखें कि का हमका आप चाहिए, कहें तो एक बार आप कि का चाहिए। और फिर अगर यहाँ 24 घंटा रुक जाएंगे और इसमें से एक सामान लेके जाएंगे और गूंगे मुँह छोड़ के तो आए हैं। जी आजो गांव तड़प रहा है और जब जाते हैं तब लोग तड़पते हैं। ये गूंगे मुख सीधी बैठे तो हैं, सामने देख लें इन्हों बैठे हैं। हाँ, पूछे इनसे, आजो लोग तड़प रहे हैं कि कुछ नहीं तो महीना में एक बार आओ। हम महीने में एक बार मतलब मुकदमा, साधु मुकदमा लड़ेगा अगर साधना है, मुकदमा लड़ने की जरूरत पड़ेगी। मुकदमे के लिए थोड़े साधु हैं? और किससे मुकदमा, उनके लिए तो सब एक समान है। संत साण सरकार के जिनके लख 84 सिर और मोहन बिरह दाग बैराग है कि 34 चरे फकीर। ये के लिए लिखा हुआ, हमारे लिए कि दुनिया के लिए? नहीं, आपके लिए, साधु के लिए लिखा गया है। तो जब आप संत हैं तो क्या जरूरत मुकदमा लड़ने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। तो संत हैं, फिर संत नहीं है वो। नहीं हमका तो लागत संत हैं। संत कहाँ है? हम तो असंत हैं। लालच आ गया ना उनको। हैं?
भाई हम ही असंत हैं। जी जी वो तो आप तो संत हैं ना, जितने मुकदमा लड़ो, जितने चंदा इकट्ठा करो, जितने जमीन खरीदो। अरे हम तो उसमें एक बार बात भी किए थे इनसे, बात भी किए थे पिंटू बाबू से। उन्होंने कहा कि भाई हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि हम किसी संत को यहाँ से भगा दें, हम तो चाह रहे हैं कि नियम से चले, जैसे पहले आश्रम चलता था उस नियम से चले, उस तरीके से चले, ये विवाद खत्म हो जाए, यहाँ पर कोई मुकदमा न रह जाए। नहीं, उनका यही कहना तो है कि गुंडा चलाएंगे आश्रम की, साधु चलाएगा। साधु चलाएंगे। आपसे क्या बात हुई? यही आप बात बताओ। हुई, हमने यही कहा कहना कि अरे इसको ख़त्म करिए, मुकदमाबाजी ठीक नहीं है, अपनी बदनामी हो रही है, आश्रम की बदनामी हो रही है, और इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा पंथ, ऐसा पंथ कहाँ है इसमें? अपने पंथ के चक्कर में कोई है पंथ, लेकिन अरे उसको जो है- जमीन खरीदे के कोई जरूरत नहीं रही तूफानी भैया। जो कुआं के बगल वाली जमीन है, जी लाल जी सिंह, वो पहले उसमें जो है पिंटू भैया के जो पिताजी हैं, जी जी वो हाँ उसमें बरसीम बोआते थे। जी 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 और देखे होंगे जी आप। बिल्कुल। तो वो काट वाट के वो एक रहा उनका आदमी पुरौना पर का, वो सब खाहा पाता वही रोडवा पे फेंकता था। तो तब तक वो आ गए लालजी सिंह, तो हम देखे जैसे बस पीछे लाग गए और कुएं की तरफ जाते रहे। हम गए, वो जमीन हमारे छुड़वाई है, हमारे छुड़वाई है पूरा खेतवा कुआं के बगल वाला। और कहा तो हम कहे बाबू साहब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पूर्वज लोग दे दिए, और आप इतना नहीं दे सकत हमका सबका। गए घर में कहे सुमसा आई दाता से, कहें दाता वो का आप देखवा लिए। बताइए, उनसे आज मुकदमा चल रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं दाता जी। नहीं नहीं, आप कोई अगर आंगुश नहीं रहेगा, जी जैसे इस पे हम आपका ये आश्रम है, आपकी जमीन ये है, जी जी तो आप गलती करें तो सब लोग कह सकते हैं, और अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो कौन कहेगा? कोई तो रोक ठोक होने वाला चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबके ऊपर तो आंगुश होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए हमारा दिमाग खराब हो जाए पंडित जी, जी तो कोई अगर प्रॉपर्टी किसी की है तो वो रोकथाम तो करेगा, करना भी चाहिए। अब पूरा समाज आज जो पंथ डूब रहा है, पूरा समाज अंधा हो गया, चाहे जो हो, बस ये हमारे नियम में है। नहीं ऐसा नहीं है, इस तरह का उसका दाता का शब्द का जो है उल्टा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। नहीं, जो भोले भाले लोग हैं उन्हीं को तो बरगलाया जा रहा है। जी, जी। मतलब हम अगर उस सत्संग को बोल दें तो हम अपराधी हैं, हम अगर कहीं खड़े हो जाएं तो हम अपराधी हैं, और अगर आप मोदी के साथ बैनर लगवाएं, पोस्टर लगाएं तो आप पदपंथी हैं। नहीं दादाजी, क्या हो दर्शन साहब? ऐसा नहीं। नहीं, गलत है। भगत जी, जी जी आप तेल भेजवाएं, आप चादर भेजवाएं, आप माला फूल भेजवाएं अयोध्या का, तो आप पदपंथी हैं। अब तूफानी अगर चले जाएं तो कुपंथी हैं, हाँ, अयोध्या घूमने चले गए तो उसमें बुराई पैदा बुराई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। पंचमी के 3 दिन बाद हम गए थे। हाँ, अब की अब की पंचमी में नहीं जा पाए, तो 3 दिन बाद गए थे। तो हमारे साथ हमारे मित्र लोग गए, 3-4 लोग। वो आके वहीं होटल में रुके थे, रामप्रस्थ होटल है एक, तो उसी में। कहाँ के मित्र लोग? हमारे ही जिले के थे, अच्छा, महाराजागंज के। महाराजागंज के। हम्म, तो लोग कहे भैया आपका भी कुटिया देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मित्र लोग हाँ, आपके गाँव के लोग? गाँव के नहीं थे। अच्छा, जिलवा के थे। हाँ, जिले में कैसे हाँ। तो हमारे से क्लास फेलो थे, हाँ हाँ साथ में पढ़ने वाले। तो हम लोग लेके गए, और वहाँ जैसे जैसे हम किए वैसे वैसे वो लोग भी किए, फूल वूल लगाए। उसके बाद से प्रसाद वरसाद मिला, हम लोग खाए पिए, लोग देखे, कहे बहुत अच्छा है। उसके बाद 10 मिनट के बाद लोग गए, घूम टहल के सब देखे। उसके बाद से आए तो दाता का डाली आ गया, तो दाता डाली उड़ाने लगे। तो हमने कहा अब डाली उड़ा लें, तब कुछ कहिएगा आप लोग, अभी चुपचाप इधर उधर घूमिए। तो एक हमारे मित्र ऐसे टीका लगाए थे, और एक ठो यहाँ टीका लगाए थे, और वो गेरुआ वाला जो है किनारीदार वाला लुंगी आता है वो पहने थे, और वैसे पीला रंग का कुर्ता भी था उनका। तो देखे
फिर आए हम लोग तो कहे दाता अब चलना चाह रहे हैं। हम्म, तो कहें अरे डाली उली उड़ाई ले तब जा। हम्म। हम कह दिए कि दाता डाली बना है कहीं, हाँ हाँ, हमारा भोजन कहीं बना है। कहीं बना है। हम्म, तो कहें ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक है जाओ जाओ। तो हम लोग वहाँ पे चले आए। यही करीब शुक्रवार की दिन था, पंचमी के बाद की। हम्म, पंचमी में हम नहीं जा पाए, चंद्रभान आए थे, जितेंद्र उतेंद्र सब फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा भैया मैं सोहनी करवा रहा था, भीग गया हूँ, आज जुकाम खांसी इतना हो गया है, बुखार उखार कि हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो ये लोग पंचमी के बिहान भैले कहे कि नहीं चलिए। अस्वस्थ थे लेकिन अब उसी में हम आ गए लोगों के साथ। अब उनके आए थे गुरुजी, उनकी पत्नी थी, उनकी बिटिया थी, वो दोनों लोग खाना वाना अपने संग बना के खाते थे और हमको भी खिलाते थे, सब लोग खाते थे, सोते थे। तो दूसरे दिन लोग कहने लगे कि चलिए आपका कुटिया देखा जाए, शायद आता कुटिया कैसा है। हम कहने चलिए, तो ले आए लोगों को, घुमा उमा के दिखाए उठाए। लोग गए, कहे बहुत अच्छा है। इतना बढ़िया पंथ है, इतना बढ़िया आश्रम है, लेकिन अब क्या बताया जाए उस को। गलत लोग के हाथ में चला गया। वहाँ जो है अब हमारे होना इंजीनियर लोग चाहिए। वहाँ, कई बार हम लखनऊ से जब लौटते थे तो गाड़ियाँ वहीं रुकवा देते थे। तो इंजीनियर लोग हमारे साथ में रहते थे, वो लोग भी जाके दाता के सामने बैठे थे और दाता पर प्रसाद जब दिए, देखें ऐसा है, पानी बाहरी पिलाए। लोग क्या जानेंगे, बाहरी लोग बाहरी कानून लोग क्या क्या जानेंगे, थोड़ी देर के लिए आना, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो जैसे अब हमारे प्रति है या किसी के प्रति है जो गुमराह हो रहा है, बताइए, वो दीनदयाल साईं हैं, दीनदयाल साईं के ऊपर सेक्स रैकेट का मुकदमा कर दिए कि वो सेक्स रैकेट चला रहे हैं। अब क्या सच्चाई है इसमें तो वही बताएंगे। नहीं, सेक्स रैकेट किसके साथ चला रहे हैं उसका प्रमाण तो होना चाहिए। बिल्कुल हम सही। 420 किसके साथ किए, कुछ प्रमाण है? सीधे सीजीएम के सामने, जब जज के सामने फाइल गई, तत्काल ही जब वकील खड़ा हुआ, कहा कि सर इसमें बहस करा दीजिए, सीजीएम इतना झल्लाया, आपसे क्या बताऊं। कहा कि कौन इसमें विवेचना किया है, ये किसकी जमीन हड़प लिए है। एक निर्दोष मुलजिम 22 दिन से जेल काट रहा है, बताइए। अब फिर भी इसमें अभी कह रहे हो कि बहस करा दीजिए। कौन सी बहस करोगे इस पे? उसको सही और गलत का हम जज किसको समझ के गए थे? आप सत्यधाम किसको कहते बताओ? कोर्ट कचहरी है, सत्यधाम की जनौरा है, आप बताओ। हमारा तो बचपना खराब हो गया। जी 16 साल की उम्र से हमारे अंदर चिढ़ कितनी होगी, आप बताओ, हम अपने को कैसे बर्दाश्त करते होंगे? हमारी जिंदगी किसी तरफ की रह गई, आप बताओ एक बार। पंडित जी, सही है, सही बात है। बचपन से जो है आप साधु हो गए। हम तो किसी की तरफ के नहीं रह गए, न घर के रह गए, न घाट के रह गए। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, तो तूफानी भैया आज हमारे अंदर गुण कला नहीं होता, साईं की दया नहीं होती, कहीं हम अपने पद पे सही जगह में नहीं रहते, और जो दशा हमारे साथ कर दिए थे, हम कहाँ के होते, आप बताओ। कहीं के नहीं होते, आपको जीते जी मार दिया गया नहीं, था। आजी भी हमारी दादी भी हमारी इसी पंथ से जुड़ी थी, पिताजी भी हमारे इसी पंथ से जुड़े थे। ना हम कहीं मंदिर पे गए हैं, ना कहीं अयोध्या गए हैं, ना कहीं मथुरा काशी गए हैं, ना कोई रामायण गीता पढ़े हैं। हम तो इसी पंथ में कुर्बान हुए ना। आप बताइए कि हमको कोई ज्ञान भी नहीं था, हम जाते कहाँ सत्य हैं? नहीं, आपके साथ में जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम गलत हुआ है। और गलत करने के बाद भी जो है उन लोगों को, हमको लग रहा पछतावा नहीं है कि ऐसा हमने गलत किया। पछतावा थोड़ा भी नहीं है। गलत करने के बाद भी उन लोगों को पछतावा नहीं कि हमने गलत किया है। नहीं तो पछतावा नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा? और तो परिणाम तो समय बताएगा। समय अभी बताया नहीं, परिणाम बताया नहीं, समय बताया नहीं। हमको तो हो सकता है कि किसी के सामने नहीं नाक रगड़ना पड़ा, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? कोई बच नहीं रहा जिसके सामने अपने को बचाने में नाक न रगड़ रहे हो। कुछ बच रहा है? अरे देखे तो हैं आप फुटुआ वीडियो, कुछ बाकी है। जी। किसके गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, कहीं नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं से सोर्स लगवा रहे हैं, तो कहीं माला डला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ना सर, ऐसे जो है
हाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं वहाँ पर। कौन? ऐसा आप ही है। तो वीडियो भेजे हैं। हाँ। नाम सर जो है हाँ ब्रिजभूषण सर आए थे, हाँ तो ये जो जूता चप्पल के रखवाने का मैनेजर थे उनका सतप्रीत। सतप्रीत हाँ और पंडित जी और सब लोग जो है जाके ये नाम सर जो है ऐसे प्रणाम किए। हाँ हाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके सामने इस तरह से। नहीं झुके भी हैं, वीडियो है हमारे मोबाइल में, वीडियो है हमारे मोबाइल में। सुनो थे पंडित जी, भाई आप जब जगतपति हैं। नहीं सतधाम वो है हमारा जज वहां बैठा था और फिर हम चले वहीं फिर नाक रगड़े, हमारे साथ नाक रगड़ने लायक कुछ किए आप रखे? आप बताओ एक बार। नहीं, सुनने में आया था कि आपके पास पंडित जी और कोई मास्टर करके है, तो 2 लोग गए थे, तो आप कहे थे कि जिसके बाजू में दम है वो आवे और हमसे अरस और तकमा छीन के ले जाके दिखावे। हाँ अब आप सही मुद्दा लाए हो, वहाँ का गूंगे मऊ के विषय अब में। सही मुद्दा आप लेके आए। हमारे कानों तक की आवाज आया था। हाँ अब आप बहुत सही मुद्दा लेके आए, कि कान आवाज आई होगी। हम्म हमारे पास सबसे पहले जब हम छोड़े, हम्म। वीडियो लंबा हो जाएगा अभी, क्या हुआ, क्या लंबा हो जाएगा? अब वीडियो लंबा हो जाएगा। हो जाएगा, लंबा हो जाए। आश्रम में आया कट्टा, और कट्टा संतोष जो है रख रहे थे उसके सामने नीचे, अरे धाक के कड़ाह के भंस विहार हो गया था। और जब कट्टा नीचे रखा गया, आओ तो इधर आ जाओ, आशीर्वाद हो इन्हों जनौरे के शिष्य हैं, इधर आओ इधर आओ, जनौरा वाले आज ज्यादा शिष्य हैं, बैठो। और जब वो कट्टा, एक लंबू लंबू यादव रहे जी 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 आजमगढ़ के, जी। वो रखते जब इसको देखे तो सीधे गए कलाम साई से। हाँ तो वो देखे कि कार बार बार रखत है, कार निकालत है, कार रखत है, कार निकालत है। तो वो जब रख के चल गवा तो वो गए धीरे से और कड़ाह के नीचे से निकाले, तो पन्नी में लपेटा रहा, वो कट्टा निकला। और जो कट्टा निकला तो गए वो कलाम साई का दिहे, कलाम साई उठी कहीं ले चला, वो लेके गए, लंबू लेके गए, कलाम साई दाता के सामने रखवाई, दाता के सामने रखवाई। दाता सामने जब रखा गवा तो दाता जैसे जानन की कट्टा आवा तो संतोष का बलाए पूछे कि कहाँ से कट्टा आवा। और जब कट्टा पूछिन कि कहाँ से आवा, तो कि पूछिन कट्टा कहाँ से आवा, तो संतोष बताएं कहें कि कट्टा जो है बिहार से आवा है। नहीं, हरिनाम दीन है, हरिनाम जो हमरे बड़े दादा के वो है दामाद, जो हुआ रामनगर के पास जी, उनके जी, जी, परिवार है, जी, जी। तो हमारे दादा के बड़े दामाद हैं। हरनाम वही राहत रहे रुजू शाह के यहाँ, हरनाम का देखे हुई हैं। हाँ, तो हरनाम सिंह रहे सीतापुर के हैं, अच्छा। वो हमारे बहनों ही लागे। अब ये संतोष सोचिन कि इनके नाम बता देवे तो संत कुमार के इस समय बोलबाला है ये है। अब जब हरनाम के नाम आई तो अब ये सब गुमराह करके इधर उधर बात करके अब सब सल्ट जाए मामला। संतोष दिमाग लगाए, अच्छा जैसे हर नाम के नाम आओ तो दाता हमका तत्काल बलवाए, कहीं बलाओ का फलनवा का। हम बलाए गए, जब दाता बताएं कहीं कहीं सुनो कुछ, हम कहे हम नहीं जाने, कहे कहे हर नाम देखो कट्टा ही का दे नहीं संतोष का, ये लड़का का कट्टा दिए चाहिए। अरे हमारे एकदम काटो तो, सम्मानित आदमी के लिए आप बताओ कि कितनी बड़ी बात हुई है। बहुत बड़ी। अब हमार तो खून सूख गया, हम कहे दाता देखा अभी बुला रहे हैं, तत्काल फोन बुलाए लाए, तत्काल हरनाम का बुलाए, हरनाम आए परिक्रमा के, परिक्रमा करने के बाद में उसके बाद में परिक्रमा के, परिक्रमा करने के बाद में अब वीडियो ये एकदम सच्चाई बता रहे हैं, और जो लोग गए हैं उनसे पूछ लीजिएगा ये सच है कि गलत है। उसके बाद में कहे कि हरनाम आए, हरनाम परिक्रमा के गए, फूल चढ़ाए दाता के पास। जब फूल चढ़ाए दाता के पास तो दाता जब फूल दिए तो कहीं कहीं कहो कट्टा तू दे दी हुई का, कहे कट्टा दिहो तू, तो हरनाम कहीं कहीं कि कैसन कट्टा, और जब दिए नहीं है तो ठक हो ही जाएगा आदमी। कहे कैसे कट्टा, कहे तुम संतोष के कट्टा नहीं दिहो, कहीं दाता कल हंस विहार रहा, परसों 3-4 दिन पहले हंस विहार रहा, और कहे दाता आज लड़का हमारा अभी तक रहे, आज पहुँचे हैं, 2 ही लड़का हैं तो 2 आज घर पहुँचे, हम लड़कन का बला ले और ये आपके पलंग पकड़ के कसम खा ले, हम कट्टा जनबे नहीं करे, देना तो बड़ी दूर की बात। बताओ।
वही पलंग से बढ़ के औरो कोनो पलंग है। नहीं नहीं, इससे बड़ा कसम क्या हो सकता फिर वो है? दाता नहीं माने। दाता इतना झनक के उठे, उसके बाद में गए और पेशाब करे, झन्ना करे, पेशाब किए, उसके बाद में लौट के आए। तब तक हियाँ इतना भूमिका बना चुके रहे, अब हम नाम नहीं लिया चाहिए साधुओं के, कि इतना हियाँ भूमिका बन चुकी रही। जब फिर आए दाता तो डांटिन बड़ी जोर से। हाँ, तो जब हरनाम ही बतिया कहे कहे हम नहीं जाने थे, तो दाता तगड़ा किहन की कहाँ से आओ, तो वो लड़का कहे बिहार से आओ, नहीं तो पेशाब करे चले गए दाता। और जब फिर लौट के आए, जब लौट के आए तो दाता फिर से तगड़ा किहन की जब हरनाम नहीं दी, कसम खा रहे तो कहाँ से आओ रे कट्टा, तो कहीं कहे वो कहिस बिहार से आवा। और जब बिहार बताइस तो उमा जो और साधु जो हमसे दो एक जने जले वाले रहे, कहन कहन कि देखो जैसे हम कब समझाएं ले जाए के संतोष का, इस जो सही सही बात हो कि वो फंसाओ न भैया, सही बता दो। ये सधुआई है, पदपंथ है, सब इसमें सबका सम्मान छुपा है। तो हर नाम का बात लेके हटा के बिहार की बात कह दिया। तो उसमें तो एक साधु ऐसा रहे राजनीतिक, तब तत्काल दाता के कान में फूसे कि अब वहीं तक की जब तक इस संत कुमार से नहीं बतिया इस रहा है, तब तक तो हर नाम का कहत रहा। और जब संत कुमार से बात कर लिया तो आप बता रहा है कि बिहार से आया। ये संत कुमार के दिमाग है। बात समझ में आ रहे ना? अब दाता फिर बुलाए हमका, दाता कहे हर नाम के तुम तकमा उतारो। झिंगुरी सिंह के ही राहत रहे, झिंगुरी सिंह का देख रहे हैं ना, जी। उन्हीं के यहाँ मकान में रहते थे। कहे झिंगुरू के घर से भगाओ, तो हम कहे दाता ये आपके काम है, ना हम उनका तकमा दिए है, ना हम तकमा ले सके थे। हमार गृहस्थ आदमी के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, आप पदपंथ के मालिक हैं। जब वो आपके इस तख्त से बड़ा और कोई तख्त नहीं, और जो दोनों लड़कों को कसम खाने के लिए वो कह रहे हैं, तो दाता अगर आपको भी भरोसा नहीं है तो फिर आप खत्म बात। आप अब तकमा लो और आप उनको भगाओ। हमने क्या गलत कहा? सही कहा आपने। आप बताओ गलत कहे हुए हमने कहा हम नहीं कर सकते, हम कतई नहीं करेंगे। आप जिसको मारना हो, पीटना हो, जिसको पिटवाना हो, जो आपकी शक्ति फोर्स हो, लगवाना हो, सब लगाओ, हम आप एक तरफ हैं, हम नहीं करेंगे कुछ। सीधे सीधे दाता को अकेले में जवाब दे दिए। फिर दाता सुबह हुआ, रहमा दहमा हो गया। फिर सुबह हुआ तो जहाँ जंगलों में टहलने जाते थे वही हमको बुलवाए, कहे कैसे सल्टे। हम कहे दाता आप वचनबद्ध हो और आप संतोष को बुलावें, और आप कहें ना हम डांटेंगे, ना फटकारेंगे, ना मारेंगे, ना तुमको हम हटाएंगे, ना कहे हम कह दीजिए कि कुछ भी नहीं करेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि कहें, हम कहें कि कह दो दाता कि आपकी जिम्मेदारी है। हम कहे आपकी जिम्मेदारी है, आपका पंथ है, आप सीधे बता दीजिए कि कुछ कहेंगे नहीं, ना डांटेंगे, ना फटकारेंगे, ना मारेंगे, ना निकालेंगे। तो सच्चाई बता दो कट्टा आया कहाँ से। यह हम तरीका बताए दाता का कि आप सीधे कह दीजिए। और जब जैसे दाता यही बतिया कहे संतोषवा से कि कुछ न कहा भाई, हम वचनबद्ध हो रहे हैं, न तुम्हारे ऊपर कोई सजा हुई, बता दो कहाँ से आया। बस वो बताया कि जो है वो बताया कि जो है वो जो है आया है दाता, वो बताया साधुआ इनका। अब हम नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, हम तो सुने थे उनका। मेरा का नाम रहा राखी नहीं, वो जो छोड़ के रही नवा नहीं हमको याद आवत हो। राखी नाम तो अरे राखी खत्म हो गई रही, राखी नाम राखी नहीं ना रहा। वो जो अंदरवा रहत रही, नाटके कद के रही, सत प्यारी की राम प्यारी, ऐसे कुछ नाम रहा उनका, संत प्यारी। तो जैसे उनके ही उनका नाम आया वैसे दाता हम बाहर निकले, हमसे कहे कि तुम इस गाड़ी स्टार्ट करो जाओ। हमसे कहे तुम गाड़ी स्टार्ट। हम जब निकले तो हम कहे कि जब निकले तो हम कहे हाँ दाता बताओ। हम कहे बताओ का हुए, का भवा। तो दाता कहें तुम गंगे वाले मऊ वाले का बुलाओ और तुम चले जाओ। बताए नहीं कुछ, दाता कुछ नहीं बताए, उनका ना नाम लिए ना कुछ बताए। और उनका बताइस कि वहीं से आया, और जैसे उनका नाम आया तो हमको कहे कि जाओ तुम।
अच्छा तो आप बताओ, आप रहेंगे तो क्या करेंगे? उस जगह पर आप होंगे तो क्या करेंगे? आपके बहनों हुए, आपका कोई बिरादरी हो, आपके घर का कोई हो, आपके साथ आपने ऐसे जो हो। किया वो गलत नहीं किया। आपने अच्छा, अब जो हम कहा चले, वो जब सही गूंगे कहा। मऊ पहुंचे तो हम जब सारी प्रक्रिया वहां सुने तो हमने संकल्प ले गया कि अगर कट्टा आया, कट्टा अगर आया तब तो हमारा सबका नाम आ गया, अगर वो चल जाता तो हम क्या होते? अरे खट्टा वहाँ आने का क्या मतलब है? पंडित जी? पता नहीं किस उद्देश्य से हैं? आया था। हाँ सही तो जेल का जाना था कि नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था। अब हमको भेजे मनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास सतप्रीत गए, उसमें संतोष गए, उसमें नामसर गए। सबसे पहले हम अपनी बात पूरी रखे। हाँ, उसके बाद में हमने कहा हमारा कोई द्वेष नहीं भैया, हम तकमा देने के लिए, अरस देने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद में हरिनाम गए, हरिनाम यादव, देख रहे हैं ना, हरिनाम यादव गए, वो लोग सुन रहे होंगे। ये हरिनाम गए, हंसदार गए, हमारे यहाँ वो गए, क्या नाम है, ईश्वर देव जो इस समय मास्टर साहब आयन बहादुर आयन का मेटर हैं, वो गए। सबसे हमारी यही बात हुई, हम कहें हमको अब हमारा मन नहीं है और ये स्थिति है, हम जा नहीं पाएंगे, हम तकमा अरस देने के लिए तैयार हैं। फिर मैदान गए, झिंगुरी गए, हम कहे और सबसे यही कहे हम कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, नीच हैं, निकृष्ट हैं, हमारे पास फूल न चढ़ाओ, जा करके फूल चढ़ाओ जा करके वहाँ। ये सब लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे वीडियो पे, और सच कभी पूछ लेना, ये वीडियो अपने डाल लेना और पूछ लेना ये गलत कितना बोल रहे हैं। मैदान में झिंगुरी गए, हम कहे फूल मत चढ़ाइए, फूल अब अरस पर चढ़ाओ, हमारे पास न चढ़ाओ, हम कुपंथी हो चुके हैं, हम नालायक हो चुके हैं, अब हम जाएंगे नहीं, हम तकमा अरस देने के लिए तैयार हैं। हमने क्या गलत किया बताओ? फिर अब और सुनो, फिर हमारे पास गए, केतार गए, छंगू गए, पंकज गए, रामू गए अरस लेने के लिए कि नहीं चलना है तो दे दो अरस। हमने अरस दिया और बुलाया, साथ सम्मान, खूब बढ़िया लिट्टी चोखा एक मास्टरानी लाई रहे, खूब खिलाए, खिलाने पिलाने के बाद में गेट तक आए, पहुंचाने के लिए हाथ जोड़े, भैया ये तकमा भी इसी समय ले लीजिए। तकमा जो है, कहे नहीं तकमा नहीं लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा आगे पीछे। उसके बाद जब आए तो यही पंडित जी की जो बात आप कर रहे हैं, पंडित जी दाता के पास बैठे, फ़ोन किए हैंड फ्री करके, हमको लग रहा था कि बहुत लोग हैं, शब्द कोतवाल थे पंडित जी। ये फ़ोन हमारे पास किए, कहे तुम्हारे पास सत्य फरमान, हक ईमान, ये फला भी अरस बचा है, और उसको इंसानियत समझ के इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम अरस दे दो। अब हम क्या कहते हैं बताओ? किसी को आप ललकार रहे हैं तो हमारा जमीर मर गया है, तब हम कहें कि अब तुम्हारा औकात हो तो ले लो। तो यही औकात रही है तनी, सिर्फ दाढ़ी बनाने भर का, यही औकात रही। अरे तुम सिद्धि कोई छोड़ देते, बड़ी औकात रही तो जबान बंद हो जाती। बोलो गलत कह रहे हो? नहीं सही। यही औकात रही बदमाशों वाली। आग लगा दो किसी का मतलब कुटी में, किसी को जहर सुंघा दो, यही संत की औकात है। क्या गलत कह रहे हैं? मतलब आप जब अरस लेने के लिए गए थे तो आपको मीनू बना के लेके जाना चाहिए था कि हमारा इतना ग्रंथ है। हमने क्या गलत कहा? हमने कहा आपको पहली बात तो लेना नहीं जाना चाहिए था, आपको मीनू बना के लेके आना चाहिए था कि हमारे इतने इतने ग्रंथ हैं, आप इतने दे रहे हैं, और जब हम उतने देते तो आपको लेना ही जाना चाहिए था। चोर आप हुए कि हम हुए? कहो दर्शन भैया, हैं तूफानी भैया? जी जी नहीं, हमारी वाहवाही मत कीजिए, हमारी मुंह नहीं, देखी जो मत सच्चाई कीजिए। आप है, सच्चाई भाई- पंडित जी जी। अब जिस तरह से उन्होंने कहा, आपने सही जवाब दिया। ये चीज जो भेजे थे, जो लोग गए हुए थे लाने के लिए, आप ले गए होते मेन। कहे खैरियत नहीं होगी, पंडित जी कहे खैरियत नहीं है, अरस तक जो है इतना इतना बाकी है और भल मनसाहत से दे दो, नहीं तो खैरियत नहीं होगी। हमने कहा जितनी औकात होगी तो अपनी औकात दिखा देना, ले लेना, अब नहीं देंगे। जब हमारे पास कुछ हो तभी तो हम देंगे पंडित जी। हाँ कुछ तो ले ही नहीं थे। सब पहले तो छीन लिए जी, और उसके बाद में आप वहां से आप सारा सामान लेके चले जाओ तो घर से फोन करो कि इतना और सामान दीजिए, उसी समय क्यों नहीं ले लिए? गलत बात है। हैं? तो भाई सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। सिर्फ बस रहीमन
जो लिखे हैं कि तुलसी हाय गरीब की हरि से सहा न जाए और मुई चाम की धौंक से लौह भस्म हो जाए। चूँकि हम असहाय रहे ना, आप में शक्ति रही। भाई आपके यहाँ डीएम है, आपके यहाँ मंत्री है, आपके यहाँ शक्ति है, आपके यहाँ पैसा चढ़ रहा है, आपके यहाँ 10 लोग जो जिस तरफ एक तरफ हो जाएंगे तो चाहे जो चाहे वही कर लेंगे। उसी को तो प्रयोग किया आप हमारे साथ। हाँ सही बात है, इसी का प्रयोग हुआ हैं? जो नहीं होना चाहिए तो वही हुआ। ऐसा अगर मान लीजिए दादाजी जब नाराज ही थे तो सही बात है, आपके पास तमाम सिद्धियां हैं, महान संत हैं, तो कोई इस तरह का शक्ति छोड़ देते कि आप वहाँ से नाचते हुए आकर के गिर जाते। नहीं, ये दाढ़ी मोछ बनाना और ये अपहरण करना, लंगोटी उतारना, कपड़ा उतारना, केहू के थाली छीनना, जेब से पैसा निकालना, इस संत का काम है कि बदमाश का काम है? बदमाश का नीचे सबसे जब कोई काम किसी के पास नहीं बचता है तो सबसे नीचे उतर के कौन ये काम करता है? बदमाशे करता है ना, बदमाशी करता है। अरे मोबाइल तो कुछ ना दाता, हमारे सारे छोड़ ली ना, वहीं मरबो भय है जनौरा। हाँ हाँ उस बारी हम थे आप ना, हाँ, ये देखा। हम ये बात बहलाए रहे कि बैठो भैया बैठो। पूछने वाले थे कि आप वही हैं का जो जनौरा में जो आपको- पीटे गए रहे। हाँ नहीं पीटते हम नहीं देखे गए, नहीं देखे, पीटे हम नहीं देखते, पिटाई हम नहीं देखे हैं, लेकिन इनको पीटे गए थे ना? नहीं हम कुटाई हुई थी। नहीं हम ये सब मारते पीटते नहीं नहीं, देखे। सुने तो थे कि ये वही दाता है। बैठाए रहे कि रुके रहा अब रुके रहा। हम इनको समझाए बुझाए और इनको लोग डांट फटकार लगाए और बेइज्जत किए बातों से ही, और कहे कि जाओ यहाँ से, हट जाओ क्यों यहाँ आए हो? ये लिए थे मोबाइल? हाँ मोबाइल हमारा छीन लिए, तकमा छीन लिए। नहीं मोबाइल तकमा चोरी आपका कर लिए। किस लिए छीन लिए? कुछ किए थे तो आप? दाता गरिया करके जो मोबाइल लिया कर रहा तो सरेआम ले लेते, कहे दूसरे से छेड़ो। हम उस समय हम चेहरा पढ़ रहे हैं जब से आए हैं क्यों तब से। छीने? ये यही थे। हमारे बारे में वहाँ कुछ बोल दिए थे। हाँ अच्छा हमारे बारे में गए थे, ये गूंगे लोग तो हैं, हाँ, हाँ। कुछ बोल दिए थे, बस पीटे शुरू हुआ। हाँ। पहले समझान बुझाए थे कि अलग लेके किनारे गए, खूब बल भर हाँ पीटे। हाँ जासूस हैं जासूस। हाँ, जासूसी है, बताइए क्या संतों हो का गया? जासूस होता है। अरे संत जासूस नहीं, संत चुअर होंगे वहाँ के जितने हैं सब। हम तो अब वही ना कही थे कि वहाँ चलें, बहुत बहुत धन्यवाद है, सब लोग सुन लिए और जान लिए